और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में उद्धव गुट को बहुत बड़ा झटका लगा है। शिंदे गुट ही असली शिवसेना, ये कहना है स्पीकर का। शिंदे गुट के पास ही बहुमत है। स्पीकर नार्वेकर ने उद्धव गुट की मांग को खारिज कर दिया है। एकनाथ शिंदे को पार्टी पद से हटाना गलत होगा। उद्धव ठाकरे को शिंदे को हटाने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। शिवसेना में उद्धव का नेतृत्व संवैधानिक है ही नहीं। शिवसेना प्रमुख को किसी को हटाने का अधिकार नहीं है। पक्ष प्रमुख की वसीयत पार्टी की वसीयत नहीं होती है। On the 20th of June 2022, elections for the Legislative Council were held. In his cross-examination, Shri Sunil Prabhu, PW1, stated that all the MLAs were present for the same. In the face of this evidence, it would not be possible to accept that the legislators had gone incommunicado. Respondents have placed that they have been in touch with the UBT faction. They substantiated it by stating that Shri Milind Narvekar and Shri Ravindra Phatak, MLC, of the UBT faction, had gone to Surat and met Shri Eknath Shinde and other respondents on 21st June 2022 on the instructions of Shri Uddhav Thackeray. This fact was not denied by the petitioner, Shri Sunil Prabhu, when a suggestion was put to him in the cross-examination. In fact, और हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते। राकेश, उद्धव गुट को ये बड़ा झटका है, क्या कुछ कहा गया स्पीकर की ओर से, बताएं जरा। देखिए, सबसे पहले ये बताया गया कि जो शिवसेना का जो संविधान है 2018, ये बताया गया कि जो शिवसेना का जो संविधान है 2018 में जो संशोधित किया गया उसे मान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो है चुनाव आयोग के रिकॉर्ड्स में मौजूद नहीं है। इसलिए जो सही संविधान है वो 1999 का जो संविधान है उसे माना जाएगा। जहां तक सवाल जो है वो लीडरशिप स्ट्रक्चर को लेकर के है, तो लीडरशिप स्ट्रक्चर को लेकर के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो डिटेल्स मौजूद हैं उसे ही लीडरशिप स्ट्रक्चर माना जा सकता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास पक्ष प्रमुख होते हुए भी उनके पास कार्यकारिणी सदस्य के नेताओं को निकालने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसके अलावा चूंकि उनके पास एकनाथ शिंदे को निकालने का अधिकार मौजूद नहीं है, इसलिए ये माना जाता है कि जो बहुमत किसके पास है वही असली पार्टी होगी, वही असली शिवसेना होगी। और ऐसे में जब ये बगावत हुई तब 36 जो विधायक है उनका समर्थन एकनाथ शिंदे के पास मौजूद था, कुल 56 विधायकों में से। इसीलिए एकनाथ शिंदे की पार्टी को ही असली शिवसेना माना जाए। और चूंकि एकनाथ शिंदे यही जो है पार्टी के विधायक दल के नेता थे, इसलिए उन्होंने भगत गोगावले इन्हें चीफ विप नियुक्त किया था। तो ऐसे में भगत गोगावले को ही चीफ विप माना जाए, ना कि उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु जो नेता हैं जिन्हें चीफ विप पहले माना गया था, वो भी स्वीकार नहीं है। तो एक एक करके उद्धव ठाकरे की गुट की जितनी जो याचिकाएं थी वो विधानसभा स्पीकर जो है वो खारिज करते जा गए हैं। अभी तक अयोग्यता के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। जो बेसिक सवाल था कि आखिर शिवसेना पार्टी किसकी है और इसका नेता कौन है और इसका चीफ विप कौन है, इन 3 सवालों का जवाब देते हुए विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना है कि असली शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वही असली शिवसेना है, और जो विधायक दल का नेता है वो एकनाथ शिंदे ही है, और चीफ विप जो है वो भी शिंदे गुट के भगत गोगावले ही हैं। तो निश्चित तौर पर ये पहली काफी बड़ी जीत जो है वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में यहाँ पर साफ दिखाई देती हुई, और उद्धव ठाकरे गुट के लिए चिंटू शेख इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिंदे गुट से हैं। चिंटू जी, ये एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है। राहुल नार्वेकर ने जब ये सारी बातें सामने रखी हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है पहली? मैं सब जिन लोगों को दुआ मांगी, जिन्होंने हम कुछ टेक्निकल फॉल्ट यहाँ पर हो रहा है, वापस आपसे संपर्क करने के प्रयास यहाँ पर करेंगे। हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। चुनाव आयोग का जो फैसला यहाँ पर था, जो चुनाव चिन्ह यहाँ पर शिंदे गुट को दिया गया था, उसका भी जिक्र यहाँ पर स्पीकर की ओर से, राहुल नार्वेकर की ओर से राकेश किया गया था। अहम बातें जो हैं वो इसी बीच में, और इसी के साथ में बड़ा झटका उद्धव गुट को यहाँ पर लगता हुआ। अब आगे किस तरह की राह वो अपनाते हैं देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी